क्वेश्चन नंबर 13 12 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके थे। 12.3 एक्सरसाइज यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बचे हुए 4 क्वेश्चन 12.3 एक्सरसाइज के उनको हम आज देख लेते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री है। इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। ओ पी बी क्यू ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो सर्कल का 1/4 पार्ट। ओ ए 20 दिया है यानी स्क्वायर की साइड दी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर की साइड अगर 20 सेंटीमीटर है तो ध्यान रखना डायगोनल जो होता है वो साइड का डायगोनल हमेशा साइड का √2 टाइम्स होता है। तो अगर ये 20 है तो ये 20 √3 होगा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? OB किसका काम करेगी? रेडियस का काम करेगी। क्वाड्रेंट है, सर्कल का 1/4 पार्ट है तो इसका मतलब OB रेडियस है तो OP भी क्या है? रेडियस ही है। तो ये भी कितना होगा? 20 √2। ये भी क्या है? 20 √2। ठीक है, ये रेडियस है OQ, OB और OP। अब हमें करना क्या है? इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? OPBQ यानी OPBQ ये क्वाड्रेंट है, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर को। स्क्वायर का एरिया क्या है? OABC ये स्क्वायर का एरिया है, इसको माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। हाँ, देखते हैं इसमें 1/4 और 3.14 इंटू रेडियस दिया है 20 √2 होल स्क्वायर और -200 स्क्वायर। 1/4 इंटू 3.14 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2 होता है और 400 लिख दिया इसको। 2 जा 4 होगा और 2 से हम इसको कट करेंगे 1.57 आएगा, है ना। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। 157 इंटू 4, 20 ने 2 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट करा दिया राइट साइड। 400 इज इक्वल टू 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 22, 2 कैरी 4 2 6 माइनस 400, तो इसका आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 AB और CD, AB और ये CD होगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ CD। ये 2 आर्क है, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अगर इनको कंप्लीट बनाया जाए तो इस तरह से, और ये दूसरा इस तरह से सर्कल बनेगा। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 21 सेंटीमीटर है। दोनों कॉन्सेंट्रिक है तो इसका मतलब दोनों का कॉमन एंगल भी दिया है क्वेश्चन के डायग्राम के अकॉर्डिंग 30 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये सेक्टर बना हुआ है बिकॉज 2 रेडियस है और एक आर्क है। बड़े में भी देख लो, ये 2 रेडियस है और ये आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर लेते हैं। OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा सेक्टर OCD। तो सेक्टर के लिए फॉर्मूला पता ही है एरिया का, θ/360 पाई आर स्क्वायर 1। तो R1 को हम इधर लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर और R2 को लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। थीटा दोनों के लिए कॉमन रहेगा, θ/360 पाई दोनों से कॉमन आ रहा है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बस वैल्यू डालना है इसमें। थीटा की 30 वैल्यू है 30/360 और पाई का वैल्यू 3.14
चाहो तो इसमें 22/7 लिख सकते हो, है ना। R1 इसमें दिया है 21 स्क्वायर और -7 स्क्वायर। मैंने 22/7 क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था यहाँ पे 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो 0 से 0 कट हो गया, 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36, और ये 2 6 आएगा, 2 से कट किया, यहाँ पे 11 आएगा, तो 11/6 into 7, आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो 28 सब्ट्रैक्ट किया 21 में से 7 को 14 आएगा, 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, बस अब 3 से डिवाइड करना है, वही आंसर होगा। 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22 और 8 308/3, 3 10 हो गया, 3 2 जा 6, 2 बचेगा यानी 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और यूनिट इसका किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है सारी चीजें इसमें 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22 30 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पेपर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ABC ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं क्वाड्रेंट है, तो मैं थोड़ा और इंडिकेट करता हूं, ये P, अब ये क्वाड्रेंट बन गया, ACPB क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऑफ सर्कल रेडियस इसका 14 दिया है, ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है, रेडियस कितना दिया है इसमें 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। BC को डायमीटर मान के, BC डायमीटर होगा तो यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये OCQB एक सेमी सर्कल, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जो BCQB एक सेमी सर्कल बन रहा है उसमें से ये जो सेगमेंट बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जो सेगमेंट बना हुआ है इसको हटा देते हैं। सेगमेंट कैसे बनता है, सेगमेंट बनता है आर्क से और कॉर्ड से, ठीक है। इस सेगमेंट से हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेगमेंट को निकाल लेते हैं, उसके बाद सेमी सर्कल को निकालते हैं, फिर सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट में बता देता हूं कौन सा है सेगमेंट, ये बना हुआ है, ठीक है। और सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, R स्क्वायर, है ना, θ/360 इंटू पाई माइनस, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये फॉर्मूला तो वैसे जानते हो, R स्क्वायर सेगमेंट का फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, θ/360 माइनस साइन θ/2 cos θ/2, ये क्लास में कई बार करा चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो वैसे भी देख लो। हम करेंगे क्या, पहले हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, मैं लिख देता हूं क्लियरिटी के लिए, BOCP इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। इसके लिए हम पहले ये जो सेक्टर बना हुआ है, 2 रेडियस और एक आर्क, उसमें से ट्राइंगल के एरिया को हटा देते हैं, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, सेगमेंट तो निकाल ही रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ACPB, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ABC। तो सेक्टर क्या है, θ/360 πr स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस भी 14 हाइट भी 14। थीटा का इसमें एंगल 90 डिग्री दिया है क्योंकि क्वाड्रेंट है, तो 90/360, अगर चाहो तो हम इधर डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 22/7, और रेडियस दिया है 14 इंटू 14, ये रेडियस हो गया, माइनस 1/2 14 इंटू 14, इसे कट कर देते हैं, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो ओवरऑल यहां से हमें मिलेगा 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 माइनस, और 14 7 जा 98 माइनस करेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 56।
56 ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है सेगमेंट की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को माइनस करेंगे, सेगमेंट पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। फाइनली एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एरिया में से हम माइनस किसे कर देंगे? ठीक है, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, एरिया ऑफ, चलो इसी में से देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस सेगमेंट का एरिया अभी हम लोग निकाल चुके हैं 56। ठीक है, अब यहां से हमें सेमी सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। अगर ये 14 है, ये 14 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हो, ये वैल्यू 14√2 आएगी। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये √2 टाइम्स हो जाता है और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कितनी? 7√2। ये 7√2 मिल जाएगी, यानी रेडियस कितनी होगी? 7। तो 1/2 पाई के प्लेस पे आएगा 22/7 और आर था, आर के प्लेस पे आ जाएगा 7√2 होल स्क्वायर माइनस, और ये तो 56 लिखा ही हुआ था, 56 लिख दिया और 2 से ऐसे कट किया, 11 आएगा, तो 11/7 और 7 का स्क्वायर 7 into 7 लिख लेते हैं, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस 56। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77 into 2 माइनस 56, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 115 माइनस 56, और इसको माइनस करेंगे तो 98 आंसर आएगा। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस, अब ध्यान से देखना, इसमें मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ होती हुई जाएगी। ठीक है, अगर कोई यहां पे बैठा होगा और यहां से देख रहा होगा तो उसे ये वाला पोर्शन जो है, अगर इन दोनों को हम रेडियस माने और ये क्वाड्रेंट है, ये 2 रेडियस है, तो ये वाला जो पोर्शन इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट बनेगा। अगर दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ से देख रहा है, तो ये वाला जो सर्कल है, मतलब ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो शेप है वो 90 डिग्री, ये 8 सब दिया हुआ है, 8 सारे दिए हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। तो हम करेंगे क्या इसमें? तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, केवल इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे, इतने पोर्शन का, यानी ये कॉर्ड हो गई, अगर सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसका एरिया निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है, आधे स्क्वायर के एरिया में से ये जो सेगमेंट बनेगा इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सेगमेंट कैसे बना थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसे मान के चलो एक सर्कल है, ये सर्कल है और सर्कल में सर्कमफेरेंस के 2 एंड पॉइंट को ज्वाइंट करो, जिससे क्या बनेगी? ये कॉर्ड बनेगी और ये आर्क है। कॉर्ड और आर्क से ये वाला रीजन क्या बनेगा? एक सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट में से ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे क्या, केवल ऊपर वाले पोर्शन को अभी दिमाग में रखो, नीचे वाले पोर्शन को छोड़ो। तो हम करेंगे क्या, इसमें से ये जो आधा स्क्वायर है इसमें से हम सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, जिससे हमें ये नॉन शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, डिजाइन पोर्शन निकालना है इसमें, इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा, ये नहीं निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले इस आधे सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि जैसा इधर बना हुआ है वैसे ही इधर बना हुआ है। ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। नेमिंग मैं कर देता हूं, P दे दिया इसको नेम और इसको Q दे दिया। सॉल्यूशन देखो, ठीक है, डिजाइन का निकालना है, नॉन डिजाइन का नहीं निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या है? BPDB। तो BPD और B, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले के लिए
हमें एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दूसरा ऑप्शन सबके पास है, जानते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, वो भी दूसरा ऑप्शन है। रेडियस 8 स्क्वायर है, एंगल 90 डिग्री है, 90 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7 है, थीटा 90 डिग्री है, 90/2 हो गया, और cos 90/2 45 यहीं पर लिख देते हैं 45, और ये भी 45। इसको भी कट कर देते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट था, 1/4 आना ही था। 8 स्क्वायर यानी 64 हुआ, और 22/7 इंटू 4 लिख लिया इसे मैंने, और साइन 45 1/√2 और इंटू 1/√2। 64 22/7 इसे कर लेते हैं, 11 आएगा और 2 आएगा, तो फाइनली 11 अपॉन 7 इंटू 2 बचा। 2 को हम कॉमन निकालेंगे, इसलिए अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 दोनों से कॉमन आ गया, 64 इंटू 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1/2 बचेगा 11/7 माइनस 1, और 2 से कट किया 32 आ गया। इसके बाद 2 स्टेप और बचे इसमें, 32 लिख लिया मैंने, और एलसीएम लिया। एलसीएम जब लेंगे तो 7 आएगा, और 11 माइनस 7, तो 32 इंटू 4/7, ठीक है। 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, 128/7, ठीक है। ये किसका एरिया आ गया, आधे सेगमेंट का। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिजाइन एरिया, टोटल डिजाइन एरिया, टोटल डिजाइन एरिया क्या होगा, 2 इंटू 1/128/7 यानी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो ऐसा ही छोड़ सकते हो, चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मेरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।